नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 29 अगस्त, वार शुक्रवार। आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी। वहीं देखिए, केजरीवाल ने कहा मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया, यह किसानों के साथ धोखा। वहीं केंद्र ने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए ऐसा किया। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकते। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए नहीं। वहीं देखिए, वैष्णो देवी यात्रा रूट के अर्धकुंवारी में हुई लैंडस्लाइड के बाद रोक दी गई। यात्रा स्थगित होने के बाद कई श्रद्धालु फंस गए हैं। कुछ यात्री कटारा के होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें मलबा साफ होने तक इंतजार करने को कहा गया है। घटना के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा भाजपा का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं। कहा जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए। घुसपैठ के दौरान जवानों पर फायरिंग की थी। सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या 17 हो गई। विरार इलाके के विजयनगर में 26 अगस्त रात 12:05 पर लगभग 50 फ्लैटों वाला 4 मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट के 12 फ्लैट बगल में एक खाली पड़े मकान पर ढह गए। वहीं देखिए, जहां से आतंकी घुसे उसी मोतिहारी में राहुल गांधी की यात्रा, रोड शो कैंसिल, गाड़ी में ही लोगों से मिल रहे हैं, सुरक्षा भी बड़ी पहले से। आरएसएस का संवाद कार्यक्रम आज तीसरा दिन। भागवत ने पहले 2 दिन संघ के इतिहास, हिंदू राष्ट्र और टैरिफ जैसे मुद्दों पर स्पीच दी। वहीं देखिए, अदानी ने 1000 करोड़ में 10वां जेट खरीदा। 35 करोड़ से इंटीरियर 5 स्टार होटल जैसा बनवाया। मुकेश अंबानी के पास भी ऐसा विमान है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। कोर्ट की टिप्पणी, कहा घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 मेंबर की भूमिका। वहीं देखिए, गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 ने कहा स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत। वहीं देखिए, हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडू लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सूरत से दुबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। समुद्र के ऊपर उड़ते समय इंडिगो फ्लाइट में गड़बड़ी, इंजन में दिक्कत आई। सभी 150 यात्री सुरक्षित। सैनी सरकार ने खुद कबूला, हरियाणा में 4 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, 4.25 लाख पोस्टें खाली। वहीं 1.29 लाख को कच्ची नौकरी। एमपी में ओबीसी के 27% आरक्षण पर राजनीतिक दल साथ। अब लड़ाई श्रेय की। कांग्रेस ने कहा हम लड़े, वहीं बीजेपी ने कहा सीएम का पहले से मन था। वहीं देखिए, 4 रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। गुजरात के कच्छ में 2 रेल लाइन बनेगी। ट्रंप के सलाहकार ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बताया। कहा रूसी तेल खरीद इसे बढ़ा रहे, आज सौदे बंद करो, कल एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। वहीं देखिए, टैरिफ के बाद अब अमेरिका वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड पर भी सख्ती दिखाने लगा है। सरकार ने नए नियम लगाने की तैयारी की है, जिनके तहत विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आने वाले लोगों और विदेशी पत्रकारों की वीजा अवधि कम की जाएगी। वहीं देखिए, रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमला, राजधानी कीव में 14 लोगों की मौत, वहीं 48 लोग घायल। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 15 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिए हैं। इसके चलते करीब यात्रियों को 22,000 अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलेगा। स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ने से सूरत समेत गुजरात के यात्रियों को यूपी, बिहार और झारखंड की यात्रा में सहूलियत मिलेगी। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार।
पंजाब में डैमों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण 7 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे पोंग डैम के फ्लड गेट खोल दिए गए। सबसे खराब हालत पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में है। यहाँ के करीब 150 से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। कई इलाकों में 5 से 7 फुट तक पानी है। हरियाणा में मौसम विभाग ने 6 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इन जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला शामिल है। वहीं रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के नारनौल में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त से प्रदेश में तेज बारिश होगी, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। प्रदेश में इस सीजन सामान्य से अधिक बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश यमुनानगर में, जबकि सिरसा में सबसे कम बारिश दर्ज हुई। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड, बाढ़ में फंसे 130 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3 जिलों में 2000 टूरिस्ट फंसे हैं। वहीं यूपी के बहराइच में बच्चों को खींच ले गया मगरमच्छ। लखनऊ, लखीमपुर में भी जोरदार बारिश। फतेहपुर में पुल में दरार आई। 17 जिलों में बाढ़। मौसम विभाग ने पूर्वांचल के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना पिछले 2 महीनों में चौथी बार उफान पर है। निचले इलाकों के 10,000 घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। एमपी के भोपाल में गरज चमक के साथ भारी बारिश। वहीं उज्जैन में क्षिप्रा किनारे मंदिर डूबे। रायसेन में भी सड़कों पर 2 फीट तक पानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 दिन से भारी बारिश। अब तक 5 की मौत। वहीं 200 से ज्यादा मकान ढहे। 15 से ज्यादा पुल और पुलियां टूट चुके हैं। बिहार के पटना और बेगूसराय समेत 4 जिलों में गंगा उफान पर। मुंगेर में गंगा में समाया घर। वहीं बक्सर में सड़क पर बह रही है नदी। मौसम विभाग के मुताबिक 1 सितंबर से फिर से मानसून सक्रिय होगा। इससे पूरे बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया है। इससे झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार खासकर कोल्हान और संथाल परगना के जिलों में 29 और 30 को भारी बारिश का अलर्ट है। टीवीएस का नया ई स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च, जिसकी शुरुआती कीमत 99,900, फुल चार्ज पर 158 किलोमीटर की रेंज, वहीं क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स। जीएसटी सुधार से अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि टैक्स कटौती से खपत 5.31 लाख करोड़ बढ़ सकती है। इससे इकोनॉमी को सपोर्ट। चलिए देखते हैं सोने चांदी के दाम। 10 ग्राम सोना 1,01,506 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इस साल अब तक 25,344 महंगा हुआ सोना। वहीं चांदी 1,17,110 किलो पर बिक रही है। सेंसेक्स 706 अंक गिरकर 80,081 पर बंद। वहीं निफ्टी भी 211 अंक लुढ़का। एनएससी के आईटी, बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.5% तक टूटे। भारत दुनिया भर में कुल 38 लाख करोड़ के प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। इसमें से 20% सामान अमेरिका में बिकते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद करीब 4.22 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सरकार ने कपास यानी कॉटन की ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल पूरे हुए। इसके तहत 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले, जिनमें 56% महिलाओं के हैं। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। एमपी में 700 से ज्यादा पैरामेडिकल पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए एमकेवी न्यूज डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।